नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने देश के साहित्य और संस्कृति ने जिस एक रिश्ते के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है वो है मामा का रिश्ता। जहां किसी मामा ने थोड़ा दाएं बाएं किया, लोग बाग को शकुनी और कंस याद आने लगते हैं। बहुत गलत बात है ये। लोगों को पता होना चाहिए कि मामा का पद कितना महान होता है। उन्हें उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि किसी मामा ने थोड़ा दाएं बाएं कर दिया तो आप चीखने लगे, मामू बना दिया, मामू बना दिया। आपको याद होगा ये मुहावरा कितना प्रचलित है। यहाँ भी मामा के रिश्ते के साथ नाइंसाफ़ी देखिए। मुहावरे की ज़ुबान में भी ठगी विद्या, फर्जीवाड़ा को मामू से जोड़ दिया गया। मामा के रिश्ते के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है ये। अभी अपने शिवराज मामा के साथ, वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें मामा लोग कहते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। इस कोरोना काल में वो कितनी मेहनत से अपने भांजों की और भांजियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी हर तरफ से उनके लिए एक ही आवाज़ उठ रही है, मामा ने मामू बना दिया, मामा ने मामू बना दिया। मामा और मामू का लफड़ा शुरू हुआ 21 जून से। उस रोज़ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण की दिशा में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। अपने शिवराज मामा तन मन धन से प्रधानमंत्री की सेवा में जुट गए। उस रोज़ उन्होंने मध्य प्रदेश में 16,93,000 लोगों को टीका लगवा दिया। इतना टीका देश के किसी राज्य में नहीं लग पाया था। शिवराज मामा की तारीफ होनी थी, हुई भी, लेकिन अगले दिन मामा मामू बन गए। दरअसल 21 जून को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व रिकॉर्ड बनवाने के बाद शिवराज मामा तबीयत से आराम फरमाने लगे। 22 जून को उन्होंने पूरे राज्य में केवल 4,822 लोगों को ही टीका लगवाया। जी हाँ, 21 जून को 16,93,000 लोगों को टीका और उसके अगले दिन केवल 4,822 लोगों का टीका। बवाल बढ़ा तो पता चला कि 21 जून से एक रोज पहले यानी 20 जून को तो केवल 692 लोगों को ही टीका लगा था। देश में वैक्सीनेशन को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी हेडलाइन बनाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश करते हैं कि मेरी छवि चमके। मैं शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अनुरोध करना चाहती है कि ये केवल एकमात्र उपाय है इस महामारी से लड़ने का। जब लगातार 4-5 दिन आपने वैक्सीनेशन बंद कर दिया और एक साथ योगा दिवस के दिन आपने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। नेचुरल है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां भीड़ हुई होगी। नेचुरल है, लोग कई सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहे होंगे। नेचुरल है, इस बीमारी की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है जो रोज आप करते हो वो टूटी होगी। नेचुरल है कि वो सारे नाम टूटे होंगे जिसमें जिस तरीके की मोटिव इस बीमारी से लड़ने का हम बताते हैं, रोज विज्ञापन देते हैं, हेडलाइन बताते हैं, पेपरों में लिखते हैं, 2 फोटो शिवराज सिंह और मोदी जी का बनाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस तरह का पाखंड इस बीमारी से लड़ने का उपाय नहीं हो सकता है। आपको वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो और जितनी सरलता से हो, और जैसा पहले टीकाकरण का प्रोसेस चलता था उसमें विज्ञापन नहीं आते थे। पहले टीकाकरण अलग अलग तरीके के होते थे, बच्चों के होते थे और कई प्रकार के होते थे। सरकारें उसको इस तरीके के मोटिव से नहीं चलाती थी जिस तरीके से आज शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी चलाना चाहते हैं। वैक्सीनेशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को गर्व है इस बात का कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हुआ। हम साधुवाद देते हैं पूरे तंत्र को, पर मेरे को हेडलाइन बनाना है इसलिए भीड़ हो, मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊं, देश में नाम हो मेरा, इसलिए मैं अपनी जो भूख है छपने की उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ दूं। मैं समझता हूं ये भी निंदा का विषय है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, पर बात इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है। इन सब परिस्थितियों के बाद वैक्सीनेशन सरकार को फिर से अभी जितना होना चाहिए उससे हम पीछे चल रहे हैं। तेज गति से वैक्सीनेशन कैसे हो, जल्दी से वैक्सीनेशन कैसे हो, सरलता से वैक्सीनेशन कैसे हो और उसमें सब मिलकर सहयोगात्मक रवैया कैसे अपनाएं, इस पर सरकार को मोटिव बनाकर काम करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करना चाहती है। जहां तक 21 जून में 16,95,000 का जो सरकारी दावा है, अच्छा है, भगवान ईश्वर है, ये होना चाहिए क्योंकि इसमें नकारात्मकता नहीं हो सकती। 10 घंटे में 16 लाख की बात हुई, पर पिछले 4 दिनों में लगभग 85,000, सब मिला के 85,000 वैक्सीन लगी।
ये भी एक सोचने का विषय है कि पीछे गए तो 4 दिन में 85,000 और एक दिन में 16 लाख 17 लाख के लगभग। मतलब सरकार क्या बताना चाहती है, वही सेंटर है, वही परिस्थितियां हैं। 85,000 सेंटर की दावा किया जा रहा है, लगभग 70,000 का। तो मैं मानता हूं कि इसी प्रोसेस से अगर वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हमारा मध्य प्रदेश बच सकेगा। आप भाषण, विज्ञापन, हेडलाइन से बच के इस प्रोसेस को करो, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। अब इस आंकड़े के सामने आने के बाद अब समझ गए कि शिवराज मामा ने अपने दिल्ली वाले भांजे और भांजियों को खुश करने के लिए 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाया है। जो भांजे हैं उनको ये बात नागवार गुजरी और उसी रोज़ वो शोर मचाने लग गए। मामा ने मामू बना दिया। अपने हरियाणा के खट्टर काका के साथ भी यही हो रहा है। खट्टर काका ने 18, 19, 20 जून को 1000-2000 लोगों को टीका लगाकर विदा कर दिया, लेकिन 21 जून सीधे 5 लाख और उसके अगले दिन बस 75,000। असल जोर 21 जून को लगाना था, वो खट्टर काका और शिवराज मामा ने लगा दिया। खट्टर काका की आपको बात याद होगी, धीरे धीरे से आपने वैक्सीनेशन करना है। कायदा से इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन लोग बाग उनके खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम तो काका और मामा के इस खेल को उनके दिल्ली वाले भाई साहब तक लेकर पहुंच गए। रविवार को उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि रविवार को वैक्सीन की जमाखोरी, सोमवार को वैक्सीन लगाएं और मंगलवार को दोबारा से रफ्तार धीमी कर लें। एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण का यही सीक्रेट मंत्र है। मुझे उम्मीद है कि इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर जगह मिलेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले क्या करेंगे इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंकड़ों पर नज़र रखने वाले ज़रूर चिदम्बरम जी की तरह मोदी जी को उल्टी बधाई दे रहे हैं। वो बधाई देते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी आपने तो वाकई कमाल कर दिया। 1 जून से 21 जून तक औसतन 34 लाख लोगों को टीका और टारगेट वाले 21 जून को सीधे 88 लाख लोगों को टीका। वाकई मोदी है तो मुमकिन है।